25 से। त्रिनिदाद और टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो 2025 से। घाना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना 2025 से। साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 2025 से। श्रीलंका मित्र विभूषण 2025 से। मॉरिशस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन 2025 से। बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम 2025 से। कुवैत ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 से। गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 से। डोमिनिक पो 2021, अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट 2020, मालदीव ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजादुद्दीन 2019 से। बहरीन किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 से। यूएई ऑर्डर ऑफ जायद 2019 से। रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019 से। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018। अफगानिस्तान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान 2016। सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज सैश 2016। विदेशी सम्मान हासिल करने वाली लिस्ट में पुतिन दूसरे नंबर पर हैं। अपने 22 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में पुतिन कई मित्र देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 25 राजकीय और नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। विदेशी सम्मानों की लिस्ट में जिनपिंग तीसरे नंबर पर हैं। अलग अलग देशों से चीनी राष्ट्रपति को अब तक 18 सर्वोच्च या राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिकी के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग देशों की तरफ से अब तक 11 अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इन 11 सम्मानों में उन्हें पिछले कार्यकाल में मिला अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट भी शामिल है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े।
ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। नीदरलैंड को ट्यूलिप के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड पार्टनरशिप ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना, ये हमारी गारंटी है। वर्ष 2026 से भारत और यूरोप संबंधों में एक नए गोल्डन एरा की शुरुआत हुई है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर। हवा में एस्कॉर्ट करने की
हमेशा फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया जाए, खासकर जब भी राष्ट्रपति देश छोड़कर विदेश यात्रा पर जा रहे हों और वापस मुल्क लौट रहे हों। केन्या के बाद ये परंपरा अफ्रीका के सभी देशों में मजबूत होती चली गई। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है
आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला हूं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए, वो खुल के कह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और सातवां, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे।
नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सब मिलकर पेट्रोल डीजल की बचत करने की कोशिश करें। जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालने से बचें और रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर देश का सहयोग करें। मुझे उनकी ये बात बहुत सही लगी और उसी सोच के साथ मैं आज जयपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ।